नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे कि मल्टीमीटर को किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसमें कौन कौन से पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं और उसका क्या सिंबल इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी पहले से ग्राफ बना के रखा हुआ है कि हमारा जो मल्टीमीटर रहता है उस मल्टीमीटर में क्या क्या पॉइंट्स दिए रहते हैं और उसका क्या मतलब होता है। वो सारी चीज़ें मैं लिख के ऑलरेडी पहले से रखा हूँ, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर में पैरामीटर आपका डीसी वोल्ट होता है जिसका सिंबल आपका ये दिया रहता है। ठीक है, ऐसा सिंबल रहता है, देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका एसी वोल्टेज होता है और उसका सिंबल वी और इस पर साइनसॉइडल टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज है और ये साइनसॉइडल का सिंबल है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे डीसी एम्पियर, हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो डीसी एम्पियर में आपका ए लिखा रहता है और यहाँ पे एक लाइन और डॉट डॉट लिखा रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है, ये आपका डीसी एम्पियर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रजिस्टार होता है जिसकी यूनिट आपको ओम होती है और इसका जो सिंबल है वो इस टाइप का बना रहता है जो यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो सेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है ये हमारा ओम का है, रजिस्टार है। ठीक है, देन हम डायोड यूज़ करते हैं। डायोड को कैसे चेक करते हैं? डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है डायोड को, तो इस वाले सेक्शन से आप डायोड को चेक करेंगे। देन बजर चेक करते हैं। बजर मतलब कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको यहीं पे रखना पड़ेगा डायोड वाले सेक्शन में। साथ ही इसमें बजर दिया है तो दोनों को एक ही है। और जब कोई वायर में कंटिन्यूटी होती है तो वो एक बीप करके आवाज़ आता है। ठीक है, तो उससे कंटिन्यूटी पता चलता है। नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए आपका HFE करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस जो पॉइंट है इस पॉइंटर को यहाँ पे लाना है और उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर, NPNP ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर को डालकर जान सकते हैं कि वो जो ट्रांजिस्टर है कौन सा किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये और ट्रांजिस्टर सही है ये गलत है वो जान सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमको ये दो प्रॉप दिया रहता है। इस प्रॉप को कहाँ कहाँ लगाना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि ये मेरा नया मल्टीमीटर है और इसके साथ में हमको मैनुअल भी मिला हुआ है, तो वो मैनुअल को भी थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं मैनुअल में क्या क्या दिया हुआ है। वो सभी चीज़ें जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, देन डीसी एम्पियर है, करंट है, देन रजिस्टार है, ये रेजिस्टेंस है, देन डायोड है, बजर है और ट्रांजिस्टर है। अब यूज़ करने का कुछ इसमें ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सी स्टडी कर लेते हैं। when tested DC voltage, AC voltage, DC current, resistance, diode, buzzer and the battery connected, the red test lead to V और ओम का साइन दिया हुआ है, ये मिली एम्पियर दिया, यहाँ पे इस जेक में लगाना है हमको। तो रेड वाला जो हमारा जो जेक है ये हमारा रेड वाला जेक है, इसको हमको कहाँ पे लगाना है? देखिए जब भी हमको DC वोल्टेज चेक करना है या AC वोल्टेज चेक करना है या DC करंट चेक करना है, आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, डायोड चेक करना है, बजर चेक करना है, ठीक है, एंड बैटरी चेक करना है। तो ये जो आपका रेड वाला जो प्रॉब है, इस रेड वाले प्रॉब को वोल्टेज, ओम्स एंड मिली एम्पियर्स का जो सिंबल लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये वाला जो सिंबल है, देखिए वोल्टेज है, मिली ओम है एंड मिली एम्पियर है, तो इसमें हमको इस वाले को डालना है। तो ठीक है, ये डाल दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? एंड ब्लैक टेस्ट लीड टू कॉमन जेक। कॉमन जेक हमारा ये देखिए कॉमन जेक लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक हमको और ये वाला जेक दिख रहा है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्न द स्विच टू HFE पोजिशन। देखिए हमको जब भी ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो हमारा ये जो प्रॉब है इसको घुमा के यहाँ ले आना है, यहाँ पे ले आना है, एंड कनेक्ट द ट्रांजिस्टर टू द 8 होल जेक। और हमको 8 होल जेक यहाँ पे दिया है, इस होल जेक में कनेक्ट करके हमको चेक करना है। इसके अलावा देखिए सेकंड नंबर में और दिखा था जो मैंने छोड़ दिया था, व्हेन टेस्ट द करेंट मोर देन आपका 200 मिली एम्पियर। जब भी 2000 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर चेक करना है, कनेक्ट द रेड टेस्ट लीड टू द 10 एम्पियर DC। देखिए ये जो प्रॉप दिया हुआ है वो 10 एम्पियर DC का है ना। एंड
ब्लैक टेस्ट लीड टू कॉमन, यानी कि जब भी हमको डीसी एम्पियर इससे चेक करना रहेगा उस कंडीशन में ये हमारा जो रेड प्रॉप है उसको यहाँ डालना है और ये कॉमन वाला यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो बाकी इंस्ट्रक्शन हम देख लेंगे, आगे टेस्ट करके देखते हैं अब कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीसी वोल्टेज को ही नाप लेते हैं। तो ये जो प्रॉप है इसको डीसी वोल्टेज में रखना पड़ेगा। ये हमारा डीसी वोल्टेज वाला सेक्शन है, तो डीसी वोल्टेज में मैं ले आता हूँ। और देखिए मेरे पास एक बैटरी रखा हुआ है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपका 9 वोल्ट का बैटरी है। सो इसको चेक करके देखते हैं। तो 9 वोल्ट का बैटरी है तो इस रेंज में कौन सा आएगा, आपको 20 वाला रेंज आएगा, है ना कि 200, और ना ही आपका 2000 मिली वोल्ट आएगा, है ना कि 200 मिली वोल्ट आएगा। तो ये 20 वाले में रखना है क्योंकि ये 9 वोल्टेज का ये बैटरी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। देखिए बैटरी में प्लस माइनस भी लिखा रहता है, तो ये आपको माइनस वाला है, सॉरी ठीक है, ये आपको माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगाते हैं तो क्या आता है पहले देखिए हमारा बैटरी 7.8 या 7.76 दिखा रहा है, बैटरी थोड़ा सा डाउन है ये। और देखिए अभी यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सिंबल बैटरी का ये जो लीड लगा हुआ है प्लस वाला प्लस में लगा है और माइनस वाला माइनस में लगा है, तो हमारा ये प्लस दिखा रहा है। जब पोलरिटी आप चेंज कर देंगे कि प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस में आने लगेगा। देखिए अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने उल्टा लगा के रखा है प्रॉप को। ये आप कह सकते हैं कि जिसमें आपने माइनस ये प्लस लगा के रखा है वो माइनस है, और जिसमें आपने माइनस लगा के रखा हुआ है वो प्लस है। और जब प्रॉप प्लस में लगाया प्लस ही है और जो मैंने माइनस में लगाया वो माइनस में है। ठीक है, तो ये बैटरी का होगा, बैटरी हम चेक करके देख लें। अब एसी वोल्टेज की बात करते हैं तो एसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ये एक RSSB ले आया हूँ। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे वोल्टेज एसी का दिखा रहा है आपको 200 एंड 750, तो हमको 750 में रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर के जो वोल्टेज है आपका 250 रहता है जो कि 200 से ज़्यादा है। सो मैंने 2, और यहाँ पे मैं सप्लाई चालू कर देता हूँ। ये इनकमिंग में सप्लाई आ रहा है, आप इनकमिंग को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी चेक ना करें, मैं इनकमिंग चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 232 एम्पियर, सॉरी 232 वोल्ट यहाँ पे एसी सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं अलग कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या था, डीसी एम्पियर था। तो डीसी एम्पियर चेक करने के लिए थोड़ा सा वायरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे, तो ये मैं बाद में आप लोग बताता हूँ। रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, ओम वाली की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का है, तो यहाँ पे ये सिंबल कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिंबल है वो क्या है, रेजिस्टेंस ओम का है। तो आप घुमा के ले आइए प्रॉप को और सबसे पहले आप मिनिमम में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2-3 रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझको नहीं पता है, तो सबसे पहले मिनिमम में रखना है। मेरे को 200 ओम में रख के देखता हूँ मैं इसको। इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ा लीजिए। इसमें आ रहा है कि इसमें भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू इसका ज़्यादा है। अभी भी नहीं आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी वैल्यू आ रहा है इसका आपका 1001 या 1002 के आसपास आ रहा है, और एक किसमें के है, मतलब 1000 उसमें के और लगा हो, इसका मतलब ये 1 मेगा ओम का रजिस्टार है ये। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। एक और दूसरा रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, तो इसको भी मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। नहीं आ रही इस रेंज में ये, अब बढ़ा देता हूँ इसको। तो मैंने 2000 के आसपास का रखा है, देखते हैं इसमें आ रहा है क्या ये। देखिए इसमें आ रहा है, तो ये आपका 982 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका 1000 या 1K का ये तो आप जब भी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो इसको हाथ में पकड़ के ऐसा चेक मत करना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा नहीं आता है। देखिए अगर मैं हाथ में ऐसे पकड़ के चेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपका 981 बता रहा है, ठीक है, 981 ओम बता रहा है। और अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अलग रखता हूँ, मतलब एक हाथ टच नहीं कर रहा हूँ, है ना, देखिए ये अलग रखा, तो अभी ये सही बता रही है। इसको नीचे में रख के चेक कीजिए, तभी सही रहेगा ये, क्योंकि हाथ का वो रेजिस्टेंस को भी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 1K के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं आपका डायोड। तो इसके लिए मैं एक डायोड यहाँ पे रखा हूँ। डायोड आप जानती हैं कि डायोड जो रहता है वो AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये एक साइड सप्लाई को जाने देता है और दूसरे साइड सप्लाई को नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये वाला जो पॉजिटिव रहता है ये आपका निगेटिव रहता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में लगाएंगे तो ये आपका कंटिन्यूटी बताएगा। और आपको ये बजर वाले सेक्शन में रखना पड़ेगा डायोड चेक करने के लिए। ये डायोड का सिंबल दिया हुआ है, तो देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में रखेंगे, देखिए कंटिन्यूटी बता रही है ना। बट जैसे ही आप रिवर्स करोगे इसको तो कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, तो आपका डायोड सही है। और अगर कंटिन्यूटी बताते हैं मतलब डायोड आपको शॉर्ट है। देखिए हमारा डायोड अभी सही है, क्योंकि एक साइड नहीं बता रहा है, एक साइड बता रहा है। तो ये वाला सेक्शन हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, सो ये हमारा कंटिन्यूटी इसमें सप्लाई आपका जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बजर दिया है, तो बजर एक्चुअल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है। तो देखिए ये एक स्विच है और स्विच ऑफ कंडीशन में है, इसका मतलब कंटिन्यूटी इसमें नहीं बताएगा, देखिए नहीं बता रहा है ना। लेकिन जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। इस प्रकार से कोई केबल ले लेते हैं, देखिए ये केबल है और केबल अलग अलग है, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बताएगा ये, देखिए। बट इस केबल को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कंटिन्यूटी बताएगा ये। इसको मैंने जोड़ दिया, अब जब मैं चेक करूँगा तो इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, है ना, बजे के बजाय। देखिए तो इस प्रकार से अगर आपका केबल कहीं से कटा हुआ है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इस बजर वाले सेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आ रहा है आपका ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमको इस जो हमारे मीटर है, मल्टीमीटर है, उस मल्टीमीटर को यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ले आइए, ठीक है। और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होता है, एक आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा आपका NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने ट्रिक स्टडी किया है, वो मैं आप लोग को भी बता देता हूँ। जैसे कि एक तीर का निशान है, तो इस तीर को चलाने के लिए आपको इस साइड को पकड़ते हैं और इस साइड से आपको मूव करते हैं। तो इस साइड को पकड़ते हैं मतलब P, तो ये आपका P का सिंबल है ये। अब ये जो डायोड है, ये जो ट्रांजिस्टर है, दो टाइप का ट्रांजिस्टर है,
उस ट्रांजिस्टर में कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है और कौन सा आपका एनपीएन है, उसको जानने के लिए क्या इसमें ट्रिक लगाते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर में देखिए एक जो रहता है, एक एरो ऐसा बाहर जाता रहता है और एक में एरो ऐसा अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो बाहर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप एरो का निशान देखेंगे तो यहाँ से आप पकड़ेंगे इसको और एरो ऐसा जा रहा है, ये बाहर जा रहा है ना, ये ऐसा बाहर जा रहा है, तो ये आप पी मीन्स पकड़ना हो गया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ये पी मीन्स पकड़ना, पी मिल गया हमको, बाकी दो है आपका एन हो जाएगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये हमारा जो एरो रहता है वो अंदर की ओर जाता है, तो अब कहाँ से पकड़ेंगे, इस साइड से पकड़ेंगे, है ना। तो इस सिंबल में क्या है, बेस तो कॉमन रहता है, एक इमीटर रहता है, एक कलेक्टर रहता है। वैसे ये बेस कॉमन रहता है, एक कलेक्टर रहता है, इमीटर रहता है। तो यहाँ से पकड़ेंगे तो ये जो वैल्यू रहता है और ये वैल्यू रहता है सेम रहता है ना। अगर ये पी है तो ये भी पी रहेगा, इसका मतलब ये पी है और ये पी है, और ये पकड़ना मतलब ये इधर से ऐसा होके जा रहा है, और तो ये एन हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर होता है। अब ट्रांजिस्टर को हमको चेक करना है ना, तो इसमें चेक करना बाद में बताऊंगा। इससे पहले आपको जो कंटिन्यूटी है वहाँ भी चेक करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे चेक करते हैं। आप ये जो बजर है, ये जो डायोड वाला है, उस सेक्शन में ले आइए अपने मीटर को, और थोड़ा सा मैं इसको फैला देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो सेंटर वाला है वहाँ पे आप प्लस वाले को रखिए ऐसा, और बाकी दो में आप चेक करके देखिए इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है और इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है आपका सही है। ठीक है, और जो बीच वाला है जिसमें आपने प्लस को रखा हुआ है, तो ये आपका बेस है ये। ठीक है, और प्लस मतलब पी होगा तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, ये आपको एन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ रख देते हैं। अब इसमें से कौन सा कलेक्टर है और कौन सा बेस, उसको जानने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो फिर से अगेन आप बेस में रखिए, ये सेंटर में रखिए, और इसका वैल्यू चेक कीजिए। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 754। ठीक है, मेरा वैल्यू आ रहा था 754। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको यहीं रखना है और ये वाला आपको यहाँ रखना है। अब देखिए अब कितना आ रहा है, $748 है ना। तो इधर आ रहा है आपका 748। तो जिस साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रहा है वो आपका इमीटर होगा, और जिस साइड कम आ रहा है वो आपका कलेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी ट्रांजिस्टर को हमको इस प्रोब में चेक करना है। तो चेक करके देखते हैं कि हमने जो भी टेस्ट किए हैं, हमने जो तरीका अपनाया है चेक करने का, वो सही है या गलत है। तो आप इसको घुमा के आपका HFE में ले आइए। ठीक है, और हमने इस ट्रांजिस्टर को NPN ट्रांजिस्टर माना है। तो NPN ट्रांजिस्टर आपको कौन सा, ये NPN ट्रांजिस्टर है, और इसमें हमने ऐसा रखा हुआ था ना। तो ये वाला आपका इमीटर हो रहा है, तो इमीटर, और ये बेस हो रहा है सेंटर वाला। तो आप ऐसा पलटी करके डाल दीजिए इसको। देखिए इसकी वैल्यू जो रहता है
265 करीब आ रहा है। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है आपका कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसमें से इधर लास्ट वाला इमीटर है, ये हमारा कलेक्टर, और आपको बीच वाला बेस है। और इसको अगर मैं पलटी कर देता हूँ तो आपको वैल्यू नहीं बताता ये, है ना। तो इस प्रकार से हम ये ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। और हमने एक चीज़ स्किप कर दिया था, आपका DC एम्पेयर को कैसे नापते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। किसी भी लोड में एम्पेयर को नापने के लिए उसको सीरीज में लेना पड़ता है। सो सीरीज में आपको बनाना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा ये, क्योंकि LED को जलाने के लिए आपका सही माप का वोल्टेज चाहिए, अदरवाइज LED जल जाता है। सो मैं ये 9 वोल्ट का बैटरी से जला नहीं पाऊँगा, इससे कम वोल्ट का बैटरी लेना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी है। सेकेंड वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि एम्पियर को किस प्रकार से नापते हैं। और फ्रेंड, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।